नमस्कार दोस्तों। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के सासाराम में चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके कुछ ही मिनट बाद सासाराम के करीब 900 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी आयोग की तरफ से इन आरोपों पर जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल गांधी के आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और बिहार में स्पेशल इंस्टीट्यूट रिजर्व वोट चोरी करने की कोशिश है। रविवार को ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और विपक्षी राजनीतिक दलों को वोट चोरी से जुड़े आरोप के दाव दिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कानून के तहत राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में वैभव कैसे कर सकता है। ज्ञान कुमार ने कहना है कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है और राहुल गांधी को हलफनामा देने होगा और यह माफी भी मांगनी होगी। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष ने उठाए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया गया। नंबर 1, बिहार चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों? रविवार को सासाराम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट देने का अधिकार छीन रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी साजिश ये है कि बिहार में RIR करके एक वोटर को जोड़कर वोटरों को काटने में बिहार का चुनाव चोरी करे। हम इन्हें यह चुनाव नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि NRI प्रक्रिया को चोरी या हड़बड़ी में कराने जैसी बातें कहकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जिज्ञेश कुमार ने कहा, मतदान सूची चुनाव से पहले सही करनी चाहिए या चुनाव के बाद सही करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त जिज्ञेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची चुनाव से पहले कही जानी चाहिए या चुनाव के बाद सही करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले यह बात चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। यह लोक प्रतिनिधित्व कानून की कर रहा है कि यह चुनाव से पहले आपको मतदान सूची युद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानून दायित्व है। आरजेडी की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा था कि MIR की प्रक्रिया ऐसे समय में क्यों की जा रही है जब बिहार में बाढ़ आई हुई है। इसके अलावा रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों के चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा गया था। इस पर आयोग ने कहा कि बिहार में 2003 में भी MRIR हुआ था और इसकी तारीख 14 जुलाई से 14 अगस्त तक भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार सफलतापूर्वक भी होएगा। नंबर 2, डुप्लीकेट एपिक क्यों? एपिक को लेकर चुनाव आयोग ने दो तरह की समस्याएं बताई है। एपिक एक व्यक्ति अनेक, दूसरा व्यक्ति एक एपिक अनेक। चुनाव आयोग का दावा है कि ये देश में लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी MP संख्या मिलती जुलती है। इसके बाद उनकी एपिक संख्या में बदलाव किया जा ताकि एक ही संख्या की न हो। ज्ञान कुमार ने कहते हुए दूसरी तरह से डुप्लीकेट ऐसे आती है जब एक व्यक्ति का एक से ज्यादा जगहों में मतदान सूची में नाम हो और उसका एक पिक नंबर अलग हो, अर्थात व्यक्ति एक एपिक अनेक। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि व्यक्ति ने अपनी जगह बदल ली लेकिन पुरानी लिस्ट में अपना नाम नहीं हटाया। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उदाहरण देते हुए सवाल उठाया था कि ऐसे मतदाताओं का नाम चुनाव आयोग दूसरी जगह से क्यों नहीं हटाता है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग के कहने से कि किसी का नाम नहीं काट सकते क्योंकि यह एक नाम के कई लोग होते हैं, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति चाहे तो खुद नाम हटा सकता है या SIR के जरिए इसे सही किया जा सकता है। नंबर 3, फर्जी वोटर और जीरो हाउस नंबर पर आयोग ने क्या कहा? राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024
के लोकसभा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। विशेष रूप से उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर और कई अमान्य पतों का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर जैसे एक ही व्यक्ति का कई राज्यों में वोट के रूप में रजिस्ट्रेशन और गलत पतों जैसे एक छोटे कमरे में सैकड़ों वोटर के उदाहरण दिए थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निर्धारण और गैर जिम्मेदार बताते हुए खारिज किया है कि आरोप ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करोड़ों मतदाताओं और लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है। महाराष्ट्र के लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो आपत्तिजनक क्यों नहीं कराई और नतीजे के बाद ही गड़बड़ी क्यों बात सामने आ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी हाउस नंबर वाले आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा, जिन लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में होता है तो उसका पता वह होता है जहां वह रात को सोने के लिए आता है, कई बार सड़क के किनारे या कई बार पुल के नीचे। अगर उन्हें फर्जी मतदाता कहा जाए तो यह उन गरीब भाइयों बहनों और बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ठीक खिलवाड़ है। करोड़ों लोगों के घरों के आगे 0 नंबर है क्योंकि पंचायत नगर नियम के उनके घर का नंबर नहीं लिखा है। शहरों में अधिकृत कॉलोनियां हैं जहां उन्हें नंबर नहीं मिलती है वो अपने फॉर्म में ऐसा भरे हैं। इन पर चुनाव आयोग के निर्देश से कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी मतदाता है तो चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और वह उसे नेशनल नंबर देगा। इसे कंप्यूटर में जब भरते हैं तो 0 दिखता है। आयोग का कहना है कि वोटर बनने के लिए पते से ज्यादा 18 वर्ष की आयु और नागरिकता आवश्यक है। नंबर 4, मुझसे ये एफिडेविट क्यों मांगा? राहुल गांधी बार बार यह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ उनसे शपथ पत्र मांग रहा है। रविवार को बिहार में भी उन्हें यह बात उठाई। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा है और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ समय पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनको कोई एफिडेविट नहीं मांगा है। मुझसे कहते हैं कि एक एफिडेविट दो कि आपने जो डेटा रखा है वो सही है, उन्हीं चुनाव आयोग का डेटा है और मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग का इस पर कहना है कि यह अगर आप संविधित इलाके में वोट नहीं है तो आप शपथ पत्र देना होगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा, जहां आप गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और आप विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन नहीं है तो कानून के मुताबिक आपको शपथ पत्र देना होगा। आप गवाह के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपने एक शपथ देना होगा कि वह शपथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने दर्ज करानी होगी। यह कानून कई साल पुराना है और सबके लिए समान तरह से लागू है। मुख्य चुनाव आयोग का कहना है कि हलफनामा देना होगा, ये देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता तो इसका मतलब है ये सभी आरोप निराधार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। पवन खेड़ा ने कहा, क्या ज्ञानेश गुप्ता ने उन 1 लाख वोटर्स के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जिन्होंने हमने महादेवपुरा में बेनकाब किया था? नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने उम्मीद थी कि आज ज्ञानेश कुमार हमारे उतरे देंगे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का एक नेता बोल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार परजंग गुहा ठाकुरता चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका मानना है कि फिलहाल जो सफाई चुनाव आयोग दे दी है उसके यह मुद्दा खत्म होते नहीं दिखाई दे रहा है। बीबीसी से बातचीत में परजंग गुहा ठाकुरता कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या ये सच है कि महाराष्ट्र में आपने 40 लाख नए लोगों को शामिल किया है। इस पर आयोग ने कहा कि उस समय
किसी की आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। मैंने एक और सवाल पूछा कि क्या लोगों से ज्यादा मतदाता सूची में थे, तो इनका जवाब मुझे नहीं मिला। इस तरह के कई और सवाल हैं जिनमें स्पष्ट जवाब नहीं मिले और इसीलिए अभी विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगा। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता का मानना है कि कम से कम बिहार चुनाव तक विपक्ष की ओर से यह मुद्दा खत्म नहीं होगा। स्मिता गुप्ता कहती हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 65 लाख मतदाता घटाए हैं। यह एक बड़ी संख्या है और विपक्ष दल ने इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। आज बिहार में कई इंडिया गठबंधन की रैली इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे जो आज भी बेकरार है। इसलिए चुनाव आयोग कुछ भी कहे, विपक्ष उसे बिहार चुनाव में मुद्दा जरूर बनाएगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी राहुल गांधी के आरोप का स्वागत के साथ राजनीतिक प्रश्न भी मानते हैं, इसलिए उनका कहना है कि यह मुद्दा इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। बीबीसी से बातचीत के प्रेस जोशी बताते हैं कि राहुल गांधी के आरोप चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर ही, लेकिन जवाब सिर्फ चुनाव आयोग ने दिया है। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी 7 दिन तक अंतर हलफनामा दाखिल करे, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे। ये मामला राजनीतिक जमीन पर भी खड़ा जाएगा और इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन नहीं मानेगा। 7 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसके लगभग एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से कहा कि वे उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। राहुल गांधी के आरोप में लगभग 2 हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर जब बिहार में इंडिया गठबंधन के दल वोट चोरी के खिलाफ रैली कर रहे थे। परंजय गुहा ठाकुरता कहते हैं कि चुनाव आयोग आज से पहले इस तरह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने नहीं आया था। आज ही बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है। इसमें भी अहम है जब इन महीने में 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से निर्वाचन आयोग को डांटते हुए कहा कि लिस्ट से बाहर आए गए 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक कीजिए। इस तरह से दीजिए कि लोग मशीन से रीडेबल चर्च करें। वहीं प्रमोद जोशी का मानना है कि यह चुनाव आयोग के जवाब को राजनीतिक संघर्ष में देखने की जरूरत है। प्रमोद जोशी बताते हैं कि टाइमिंग की बात करें तो निश्चित रूप से यह चुनाव आयोग का जवाब भी राजनीतिक है। जैसे राहुल गांधी या उनकी पार्टी इसे बिहार में राजनीतिक बना रही है, तो ठीक उसी तारीख को सरकार की ओर से चुनाव आयोग को अपना पक्ष सामने रखा है।